स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, भारतीय संविधान कैसे बना यानी संविधान कैसे बना और उसमें मतलब संविधान बनाने के लिए क्या क्या चीजें की गई उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो संविधान है क्या। तो देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माण की बात करें तो सबसे पहले एक कैबिनेट मिशन जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, जो क्या किया कि इन्होंने ये कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन की बात करें, संविधान सभा के गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में यानी 1946 ईस्वी में किया गया और ये संविधान सभा के द्वारा ही हमारे देश का संविधान बनना प्रारंभ हुआ। अब बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की बात करें तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसमें 389 सदस्य थे। यानी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से अब 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश प्रांत और उसमें जो आपको बता दें कि जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से, और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर थे। तो 4 चीफ कमिश्नर थे। तो इतने जो ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे वो 292 थे, 93 सदस्य देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर सदस्य को मिलाकर और 389 सदस्य हुए थे। तो पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि संविधान सभा जब बना तो उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा जब बना तो 389 सदस्य थे टोटल। ठीक है, और 389 सदस्य में बात करें तो अलग अलग जो था, जैसे कि अलग अलग संप्रदाय से लोगों को चुना गया था। जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय से कुछ लोग चुने गए थे, मुस्लिम संप्रदाय। इसी तरह जो थे सिख संप्रदाय से चुने गए थे। और आपको बता दे कि और सामान्य कुछ लोग थे, यहाँ से भी कुछ सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सामान्य जो संप्रदाय से लोग थे उसमें 213 सदस्य थे। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में ये 89 सदस्य थे, और यहाँ से बात करें तो 4 जो थे वो थे आपको सिख संप्रदाय से सदस्य चुने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो संविधान सभा का निर्माण किया गया तो अनुसूचित जनजाति की सदस्य यानी एसटी कैटेगरी से कितने लोग संविधान सभा में शामिल थे। तो एसटी कैटेगरी से 33 सदस्य जो थे वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। यानी संविधान सभा जब बना था तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या 15 थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि कौन सा ऐसा देसी रियासत था जहाँ की एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो वो था हैदराबाद। एक ऐसा देसी रियासत था हैदराबाद हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था
जहाँ की एक भी सदस्य जो थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, अब इसी तरह क्या हुआ कि सबसे पहले बात करें तो थोड़ा सा आप देख लिया जाए कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ और उसमें क्या क्या चीजें हुई। तो देखिए, संविधान सभा का पहले बैठक की बात करें तो संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर ठीक है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में उस सभा के सबसे बुजुर्ग यानी सबसे उम्र दर्ज जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे एक बार मुझे थोड़ा सा आप लोग सच्चिदा ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर बात आती है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ। तो संविधान सभा का दूसरा बैठक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसमें जो थे उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो इसमें ये जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, यानी सबसे ज्यादा उम्र किनका था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। और ये 11 दिसंबर जो 1946 में संविधान सभा का बैठक हुआ था तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि संविधान किस प्रकार बनाया जाए, उसका रंग रूप, उसका आकार किस प्रकार हो। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कब पेश किया गया था तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा पेश किया गया था। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा के मुख्य सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव थे। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए, ये सब बेसिक चीजें, इसको ध्यान रखना मतलब हमारा आवश्यक बात है कि मतलब इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बी.एन. राव जो थे, डॉक्टर बी.एन. राव, ये संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि संविधान में वाचन हुआ। तो वाचन के तहत क्या हुआ तो सुनिए। सबसे पहले हम बता दें तो सबसे पहला जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर ठीक है 1948 तक पहला वाचन चला। 4 नवंबर 1948 से ये जो था 9 नवंबर 1948 तक चला। फिर दूसरा वाचन जो था वो आपको बता दें कि 15 नवंबर 1948 से ये चला था 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, तो 1949 तक चला ये पहला वाचन, ये दूसरा वाचन। और ये तीसरा वाचन जो था वो चला था आपको 14 नवंबर 1949 से आपका ये 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को पारित कर दिया गया।
यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान क्या किया गया, तो हमारा संविधान पारित हो गया। और संविधान पारित हुआ तो यही कारण है कि 26 नवंबर 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को ही हमारा संविधान पारित हुआ था, यानी बनकर तैयार हुआ था। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब ये संविधान पारित हुआ तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। लेकिन उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं, पारित हुआ था, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी प्रारंभ में। लेकिन अभी वर्तमान में बात किया जाए कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अब 8 नहीं है, बल्कि अब अनुसूचियों की संख्या 12 है। यानी 4 अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है और प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग बातें रखी गई है। और ये 22 भाग, अब इसके बाद का जो भी हमारा मतलब टॉपिक होगा तो वो होगा, अब ये भी क्वेश्चन है जैसे कि हाँ ये देखिए 22 भाग को अब पढ़ेंगे। 395 अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, किस भाग में कौन सा बात कहा गया है, किस अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो एक एक करके पढ़ा जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन एक छोटा सा है कि जब संविधान बना तो संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो देखिए 2 वर्ष, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 माह मतलब 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्चा की बात करें तो देखिए, कुल खर्चा की बात करें तो 63 लाख करीब, मतलब लमसम 63 लाख के करीब क्या हुआ था, कुल खर्चा आया था। ठीक है।